अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आप जानते हो हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल बाल महाभारत कथा, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका अंबा और भीष्म। सत्यवती के बड़े पुत्र चित्रांगद बड़े वीर थे, और किंतु किसी गंधर्व के साथ वे युद्ध में मारे गए। उनकी अपनी कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का सिंहासन सौंप दिया गया। विचित्रवीर्य अभी बहुत कम उम्र के थे, इसलिए सारा राजकाज भीष्म को ही देखना पड़ता था। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए, तब भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। काशी राज के कन्याओं का स्वयंवर होने वाला था। भीष्म उस स्वयंवर में पहुंचे। उस स्वयंवर में देश विदेश के राजकुमार शामिल हुए थे। भीष्म सभी राजकुमारों को हराकर काशी राज की तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बिठाकर हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। काशी राज की बड़ी पुत्री सोप देश के राजा शाल्व को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया। उसने भीष्म का विरोध किया कि वो उसकी प्रेयसी को छोड़ दें। इस पर शाल्व और भीष्म के बीच घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीष्म ने शाल्व को हरा दिया, क्योंकि आप तो जानते हैं कि भीष्म को ऐसे योद्धा थे जिसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। यहाँ विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी थी। जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय हुआ, तो अंबा ने एकांत में भीष्म को अपने मन की बात बताई कि वह सौप देश के राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी है। भीष्म ने अंबा को उचित प्रबंध के साथ सौप देश के राजा शाल्व के पास भेज दिया। इधर अंबा की दोनों बहनों का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया। इधर जब अंबा शाल्व के पास पहुंची, तो उसने अंबा को अपनी पत्नी बनाने से इनकार कर दिया। शाल्व ने कहा, भीष्म बलपूर्वक हरण करके तुम्हें लेकर गए हैं। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अब उचित यही होगा कि तुम भीष्म के पास लौट जाओ और उन्हीं के कहे अनुसार अपना बाकी का जीवन व्यतीत करो। बेचारी अंबा हस्तिनापुर वापस लौट आई। उसने भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। इधर विचित्रवीर्य भी अंबा से विवाह करने को तैयार नहीं हुए। बेचारी अंबा न इधर की रही न उधर की। हार कर वह भीष्म से बोली, आप मुझे हर कर लेकर आए थे, मेरा अपहरण करके लेके आए थे, अब आपको ही मुझसे विवाह करना होगा। भीष्म ने अंबा को अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाई और कहा कि विचित्रवीर्य से ही विवाह करना आपके लिए उचित है। किंतु विचित्रवीर्य ने भीष्म की बात भी नहीं मानी और उस आग्रह को अस्वीकार कर दिया। भीष्म ने अंबा को समझाकर राजा शाल्व के पास जाने की प्रार्थना की। लाचार अंबा पुनः शाल्व के पास गई। इस बार भी शाल्व ने उनकी विनती को ठुकरा दिया। इस तरह 6 वर्षों तक अंबा कभी हस्तिनापुर तो कभी सौप देश के बीच में ठोकर खाती रही, तो उसके मन के दुख बहुत बढ़ गया। इन सारे दुखों का कारण, अब उसके क्रोध आने लगा और इन सारे दुखों का कारण उसने भीष्म को माना, और अब उसके मन में बदला लेने की प्रतिहिंसा की आग भड़कने लगी। भीष्म से बदला लेने के लिए अंबा कई राजाओं के पास भी गई और उसने प्रार्थना की कि युद्ध करके भीष्म से उसके अपमान का बदला वे लें। किंतु लोग जैसे ही कोई राजा भीष्म का नाम सुनता था, वो थर थर कांपने लगते थे। वो कहते थे कि हम भीष्म से युद्ध मोल नहीं ले सकते। राजाओं से निराश होकर अंबा तपस्वी ब्राह्मणों के पास गई। उन लोगों ने उसे परशुराम के पास जाने की सलाह दी। अंत में ऋषियों की सलाह पर अंबा परशुराम जी के पास पहुंची। अंबा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने उससे पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? अंबा भीष्म को मृत्यु दंड देना चाहती थी। परशुराम ने अंबा की प्रार्थना पर भीष्म को युद्ध करने के लिए ललकारा। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, किंतु हार जीत का फैसला नहीं हो पाया। अंत में परशुराम ने हार कर अंबा से कहा कि तुम्हें भीष्म की ही शरण में जाना पड़ेगा।
किंतु अम्बा विचलित नहीं हुई। वह तपस्या करने, शिव की तपस्या करने वन में चली गई। अपने तपोबल से उसने अपना स्त्री रूप छोड़ दिया और वह पुरुष के रूप में आने लगी, पुरुष बन गई। उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, तब भीष्म के विरुद्ध अर्जुन के रथ पर शिखंडी आगे बैठा था। भीष्म यह जानते थे कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण करके युद्ध में उनके सामने रथ पर बैठी है। उन्होंने उस पर बाण चलाना उचित नहीं समझा। इस युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म पितामह पर बाण चलाए और विजय प्राप्त की। जब भीष्म घायल होकर धरती पर गिरे, तब कहीं जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो ये थी हमारी अम्बा और भीष्म के बीच की कहानी। इसमें भी मैं आपको थोड़े से शब्दार्थ बताऊंगी बच्चों। स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला, ये चित्रांगद के लिए जो है प्रयोग हुआ है शब्द। युद्ध आप जानते हैं, लड़ाई। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। स्पर्धा, होड़, बराबरी। स्वयंवर, अपनी इच्छा से पति को चुनना। मनोनीत, मन से माना हुआ। मिन्नत करना, प्रार्थना करना। प्रतिहिंसा, बदले की भावना। विदित होना, जानकारी होना। दयाद्र, दया से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ। आहत, बहुत दुखी। तो वैसे तो इसके काफी सारे प्रश्न बनते हैं, पर एक प्रश्न जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है, अम्बा भीष्म से बदला क्यों लेना चाहती थी? इसके लिए उसने क्या क्या प्रयास किए? अम्बा ने स्वयं के अविवाहित रह जाने का और सारे जीवन के दुखों का कारण भीष्म को माना, क्योंकि भीष्म ही उसका अपहरण करके उन्होंने उसको उसके प्रेमी राजा शाल्व से अलग किया था। और भीष्म से बदला लेने के लिए वो कई राजाओं के पास गई। ना तो उसको शाल्व ने अपनाया, ना ही किसी भी राजा ने अम्बा की मदद करने से, सभी राजाओं ने अम्बा की मदद करने से इनकार कर दिया। भीष्म से युद्ध करके उसने बहुत सारे राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। अंत में अम्बा परेशान होकर परशुराम के भी पास गई, लेकिन वो भी भीष्म को नहीं विजित कर पाए। तब वह हताश होकर वन में जाकर प्रार्थना करने लगी, तपस्या करने लगी, और शिव की तपस्या के बल पर वह अपना स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई। और यही शिखंडी नाम से महाभारत में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। तो ये था बच्चों आज का हमारा पाठ 3, अम्बा और भीष्म। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम मिलेंगे चौथे पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।